ये बताओ मतलब क्या करवाने जा रहे हो, क्या चीज़ कवर करने वाले हो? मैं एक बुलेट पॉइंट्स डैशबोर्ड बना लो क्रिएट स्टार्टिंग करूंगा, में। इस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा हम्म। जिसमें ये आपका ये तो टेबल बनेगी और इसी टेबल के बिहाफ पे डैशबोर्ड क्रिएट होगा जिसमें चार्ट इंसर्ट होंगे और यहाँ पे कुछ मैं ये क्या नाम है लिंक दे दूंगा 3D के थ्रू डेवलपर से यहाँ से इंसर्ट करके ये ऑप्शंस होते हैं इनको यहाँ पे इंसर्ट करके उसके बिहाफ पे ऑब्जेक्ट्स। मैं ऐसे चेंज कर दूँ मतलब क्रिएट अच्छा ये करूंगा तो इसको। काफ़ी ठीक है। डायनेमिक हो गया ये भी। अच्छा हाँ इसमें एक डायनेमिक हो चीज़ गया करो थोड़ा सा। आप ना, एक इंडेक्स पेज मतलब एक शीट और इंसर्ट करके उसको फर्स्ट पे ले आओ, उसको इंडेक्स कर दो, तो उसमें आप ये लिखना कि आप इसमें आप क्या क्या यूज़ करने वाले हो, कौन से फंक्शंस और कौन से टैब्स। तो थोड़ा सा ना इजी टू अंडरस्टैंड ओके रहेगा लोगों को, हाँ यही चीज़ें यूज़ हुई है। ठीक है, चलो मैं लास्ट में एक बार दिखा दूंगा क्या क्या मैंने ठीक है यूज करा लास्ट है में कैसे दिखाना, कैसे ना। फिर ठीक उसमें है। एक हाईलाइट कर दो, मतलब लिख देना, नोट्स हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो बेसिकली ये हमारी टेबल है जो ठीक है। मतलब डेटा है, पूरा डेटा है। ठीक है। ओके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास स्टेट है जिसमें हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, देन प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के। अच्छा हाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, टेक ओवरऑल हाँ, एप्लीकेशन, देन मंथ्स, उसके बाद मंथ है क्वार्टर। और टोटल है। ठीक ठीक है। है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहले नेमिंग रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो नेमिंग रेंज को कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट F3। पहले जी। मैं बताता हूँ यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से भी आप जा सकते हो ठीक है। फॉर्मूला में जाके यहाँ से क्रिएट ओके। करके यहाँ से भी आप जा सकते हो। और इसका शॉर्टकट जो है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट F3। ठीक है, तो ये टॉप है तो टॉप में जो भी हेडर होगा उसको ये इसका मतलब नेमिंग रेंज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अगर आप देखोगे अब यहाँ पे, यहां से लेकर अगर मैं स्टेट को A2 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं लास्ट में जाता हूँ तो इसका पूरा नेमिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे बार बार यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं पे नेमिंग रेंज के थ्रू ही इसको फॉर्मूले में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। फर्स्ट सेकंड, अब मुझे चाहिए यूनिक वैल्यू इन टेबल में, जो यूनिक वैल्यू उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं करूंगा कॉपी ऑल, सेलेक्ट और यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका डुप्लीकेट हो गया। एक तो ये वे है, और सेकंड वे एक और मैंने अभी देखा था, वो एडवांस उसमें सॉर्टिंग में जाके एडवांस फिल्टर में जाके ऑल्ट क्यू, एक मिनट, ऑल्ट क्यू। ऑल्ट, एक ऑल्ट, ऑल्ट ए क्यू, सॉरी ऑल्ट ए क्यू, हाँ। एडवांस फिल्टर का ये ऑप्शन रहता है ऑल्ट ए क्यू का। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मुझे किसी डेटा की या किसी कॉलम की में जो वैल्यू है उसमें यूनिक वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर निकाली थी, उसको हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करो और जो रेंज आपको चाहिए जिसका डुप्लीकेट आपको निकाल मतलब यूनिक निकालना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अभी ये ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है, इसको रिमूव करके, जैसे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट से चाहिए तो प्रोडक्ट से लेकर मैंने लास्ट तक उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। कॉपी टू का मतलब है कि जिस सेल में या जिस कॉलम में या रॉ में मुझे वो यूनिक वैल्यू चाहिए, जैसे म्यूट हो गया शायद आपका। चेतन में म्यूट किया है या आवाज़ वैसे ही नहीं आ रही, आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हेलो। हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे लगा म्यूट कर दिया आपने। अरे म्यूट नहीं करा, वो शायद वो हो गया था, गलती से क्रॉस हो गया होगा कुछ। नहीं नहीं नेट चला गया था मेरा शायद, अच्छा अच्छा अच्छा। नेट चला गया था, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी ठीक है। ये स्क्रीन उसमें रिकॉर्डिंग में है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने, क्योंकि ये बंदे भी देख लेंगे ना जिन्होंने। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी अभी दिख रही थी लेकिन अभी ब्लैक स्क्रीन आ गया। मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक सेकंड। अभी तो दिख रही थी अभी तक।
क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा ना ये, मतलब आपने देखा तो जो भी नहीं अटेंड कर पाए देख लूँगा भेजें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट यूआई पाथ स्टार्ट करेंगे ओके ओके। और उसमें हम कुछ ना एक्सेल का भी टिप्स एंड ट्रिक्स बीच बीच में लाते रहेंगे 15-20 मिनट का, ठीक है है ना, ठीक थोड़ा है। एडवांस लेवल पे। हाँ और हाँ। यूआई पाथ अभी स्टार्ट तो ये करेंगे। छोटा 3D बेस्ड डैशबोर्ड है, बहुत छोटा लेवल का है, तो वो ही लेकिन काफ़ी थोड़ा सा। अच्छा है, डायनेमिक है, तो हम्म, नीड टू नो फॉर एवरीवन, तो सबको वीडियो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। हम्म। तो ऐसे अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर यूज कर लूंगा और टेक यू करके, और सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे गए, सिलेक्ट करा मैंने मंथ, क्योंकि मंथ चाहिए मुझे, मंथ को सिलेक्ट कर लिया मैंने। और जिस जगह मुझे चाहिए उस जगह मैं यहाँ पे कॉपी टू में मैं क्लिक कर लूंगा वो सेल, ये सेल। ओके। एंड देन यूनिक वैल्यू मुझे चाहिए तो मैंने क्लिक करके ओके कर लिया, तो यूनिक वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना ऑल्ट हम्म, डी एफ ए भी आप यूज़ कर सकते हो एडवांस फिल्टर के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो ऑल्ट स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस ए, एक ऑल्ट डी, सेकेंड, और डी डी एफ, एफ ए, रन करके देखो ऑल्ट डी एफ ए। हाँ वो भी है, तो और इससे भी डी हो एफ ए। सकता है। ठीक है, वो मैं बाद में लास्ट में एक बार पूरा लिख लेंगे ना। ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये भी इसको मैं एक बार मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। है। इसको किस में कन्वर्ट करो? अच्छा, कैपिटल में। कैप्टन में मतलब थोड़ा सा बना लेता हूँ, क्योंकि अभी ये वैसे यूनिक वैल्यू तो आ गई, लेकिन मंथ वाइज सीरीज नहीं थी ना इसकी, सीरियल में नहीं आ रहा था ये। अच्छा ठीक है, अच्छा। ओके। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है एक सिंपल टेबल जिसमें मैं शो करूंगा सम, टोटल सम, और सम का ट्रेंड, किस तरीके से सम की वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग क्या चल रही है उसकी, ओके। उसके ट्रेंड को भी मैं दिखाऊंगा। ओके, अब इसके बाद क्योंकि हम 3D बना रहे हैं, तो 3D के लिए मैं इंसर्ट करता हूं शेप। बैकग्राउंड के लिए एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, इसको बड़ा छोटा हम कर लेंगे। ओके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर में। और 3D बना रहे हैं इसलिए डेवलपर में हमें डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। डेवलपर में गए, यहाँ पे मैं लूंगा ये लिस्ट बॉक्स, और लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे, डेवलपर से उठाया ना अपनी जो फॉर्म हाँ कंट्रोल से, ठीक है। हाँ, फॉर्म कंट्रोल में। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्म कंट्रोल में जाऊंगा, फॉर्मेट कंट्रोल पे, फॉर्मेट कंट्रोल पे गया, जो यूनिक वैल्यू, जिस भी मतलब हेडर की मुझे डिटेल चाहिए, उसको मैं यहाँ पे उसकी रेंज यहाँ पे ले लूंगा यूनिक वैल्यू की। तो अभी मुझे मंथ चाहिए, तो मैंने मंथ पूरा ले लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करा। और लिंक सेल जिसमें वो नंबर शो करेगा, वो मैं यहाँ पे लिंक सेल यहाँ से ले लेता हूँ, ये इसके नीचे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंड देन 3D, एंड देन ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे वो मंथ का नंबर शो कर रहा है, 1 जनवरी, 2 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इंसर्ट करता हूं एक चेक ऑप्शन बटन, इसको ऑप्शन बटन बोलते हैं, प्रोडक्ट के लिए, यहीं पे इसके साथ ही। इसमें मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूं, जैसे फॉर्म कंट्रोल में पहले जैसे मैंने फॉर्म कंट्रोल सिलेक्ट करा था, लिस्ट बॉक्स इंसर्ट करके उसमें वैल्यू नहीं थी, वैसे हम इसमें भी वैल्यू ले लेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल में गए, सेल सेलेक्ट करेंगे, इसमें पूरी डिटेल नहीं बल्कि सेल, सिर्फ सेल। तो सेल, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया खाली, एंड देन 3D, एंड देन ओके। 3D से क्या हुआ, मैं दोबारा से बताना। दोबारा बताऊं? हाँ, 3D ऑप्शन से क्या हुआ था, मतलब इसमें 3D शेयरिंग। 3D शेयरिंग में ये हुआ कि ये इसके ऊपर आ जाएगा, जो भी डिटेल है सारी। अगर मैं एक्चुअली शेयरिंग समझ गया, वो नहीं उसके नहीं ऊपर 3D की तरह दिखेगा ना, गॉट इट। और इसमें कलर भी मैं कर देता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। कलर शेयरिंग में जाके लाइक ये वाला लेते हैं। ओके, इसमें सारी चेंजेस हो चुकी है। अब क्योंकि प्रोडक्ट मेरे 4 है, टेक, एप्स, OFM और सिस्टम्स, तो मुझे 4 बटन यहाँ पे चाहिए होंगे जिसमें वो ऑप्शन शो करेगा। ओके, तो मैंने इसको कॉपी करा एंड देन पेस्ट, इसको मैं यहाँ पे ले आया साथ में।
and then paste and then paste. तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो फॉर्मेटिंग में हम बाद में कर लेंगे। बाकी अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ चेक बॉक्स में, यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसी कहाँ पे change हो सीक्वेंस। रहा है? हाँ अच्छा, ये प्रोडक्ट के नीचे वाला ना, ये चेंज हो रहा हाँ हाँ, ये चेंज हो रहा है। है। ओके ओके। अच्छा, इसी तरीके जिस सीक्वेंस में ये शो कर रहा है, उसी सीक्वेंस में हमारे प्रोडक्ट भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ऐसा नहीं कि ऐप जो है हमारा सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे ऐप सेकंड नंबर पे ही हमारा होना चाहिए। ये नहीं कि OFM को आपने यहाँ, मतलब यहाँ पे हमें ओवर नाम भी लिखने मेंशन करने पड़ेंगे। सेकंड नंबर पे अगर आप क्लिक करो, जैसे सपोज अगर मैं ये बटन यहाँ पे ले आता हूँ, जैसे इस बटन को अगर मैं लास्ट में कर लेता हूँ, बटन के नेम्स भी होने चाहिए जो वहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं अपने। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ये कि अगर ये सीक्वेंस में नहीं है, मान लो सेकंड वाला मैंने यहाँ पे ले लिया और बाकी यहाँ पे क्लिक करा, तो ये सेकंड वाला, सपोज अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरा सेकंड नंबर है लेकिन ये थर्ड ही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको नंबर का सीक्वेंस जो है ठीक तरीके से हो, जिससे आपके प्रोडक्ट भी कैटेगराइज हो। वो इसलिए क्योंकि जो इसमें हम रेंज लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट शुरू से लेकर लास्ट तक वो 1 2 3 4 के सीक्वेंस में ही लेता है। हाँ है ना? हाँ हाँ, Okay. तो प्रोडक्ट भी उसी तरीके से आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी नंबर नहीं है, मैं नेम मेंशन नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन बटन समथिंग कुछ है यहाँ पे। अभी मैं इसमें इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके। फर्स्ट जो है मेरा वो है टेक। फर्स्ट टैग है, देन एप्स, देन OFM, देन सिस्टम्स। ओके। OFM and then systems। इस तरीके से बना लो। अब हमारा यहाँ पे ये चेंज, ये मतलब 3D जो भी हमने ये लिस्ट बॉक्स दे दिया और ये चेक बॉक्स दे दिया। अब यहाँ पे हमें लगाना है सम के लिए हमें चाहिए, सम के पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला मैं टाइप करके देखता हूँ। हमें यहाँ पे सम इफ्स लगाना है क्योंकि हमें स्टेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और मंथ की वैल्यू चाहिए कि किस स्टेट में किस मंथ में कितना प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट की का टोटल क्या है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सम इफ्स। ओके। ठीक है, सम इफ्स में फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन जो रेंज होता है वो सम रेंज होता है, मतलब ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल को ऑलरेडी ये नेमिंग रेंज में कन्वर्ट करा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल ही लिख दूंगा। ये वाला होगा प्लस। ओके, देख लेते हैं अभी। ओके, सेकंड आता है सेकंड कुछ भी ले सकते हो, या तो स्टेट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, मंथ ले लो। तो मैं यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ। ओके। स्टेट, ये डबल कोट्स में नहीं लेना पड़ा? स्टेट को डबल कोट्स में नहीं लिया? अच्छा, एक सेकेंड दोबारा लेता हूँ। ठीक है। ग्रैंड टोटल वर्कबुक। ओके, क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा स्टेट का है। ओके, देन है स्टेट है तो स्टेट यहाँ पे ली। अब मुझे यहाँ पे वो फ्रीज भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं फ्रीज यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉलम फ्रीज करना है, रो मेरी सेम रहेगी। कॉलम फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 टाइम F4 करूंगा, 3 टाइम F4 करूंगा, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरी कॉलम तो मेरा फ्रीज हो गया, रो मेरी वो सेम रहेगी उसके लिए। नेक्स्ट, सेकंड क्राइटेरिया मेरा रहेगा प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट के लिए मुझे यूज करना है यहाँ पे ये प्रोडक्ट, लेकिन अब यहाँ पे एक मिनट, होल्ड ऑन, यहीं पे मुझे थोड़ा सा पूछना था। हाँ हाँ, तो आपने इसको कंट्रोल टी करके टेबल नेम किया हुआ है क्या पूरा जो ये है स्टेट प्रोडक्ट? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, एक मिनट करो, अभी वो किया था ना आपने, नेमिंग रेंज बनाया था ना अभी। कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट F3 किया था ना? हाँ, इनको नेमिंग रेंज बना दिया हाँ, मैंने। मैं वही थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहा था, अभी ध्यान आया मुझे। ठीक है कि आप केवल हेडर क्यों ले रहे हो? ये तो बार बार मुझे हेडिंग, वो हेडर पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है, नीचे तक जाना पड़ता है। 9000 रो आए। इससे आपका ना एग्जैक्ट मतलब गलत नहीं होगा इसमें, अगर आगे पीछे हाँ हाँ, तो और थोड़ा इजी भी हो जाएगा, बार बार सिलेक्ट करने से अच्छा नाम दे दिया उसने। मेरे ध्यान से उतर गया था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब हेडर क्यों डाल रहे हो। अब याद आ गया। ठीक है, कोई नहीं।
अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम यहाँ से लेंगे, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कोई प्रोडक्ट तो मुझे 1 बाय 1 लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नीचे यहाँ पे क्लिक करूंगा जिससे कि मेरे सारे प्रोडक्ट इसमें आए। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, चूज फंक्शन। तो पहले मैं चूज फंक्शन बता देता हूँ कि वो काम किस तरीके से करता है। यहाँ पे मैं एक चूज फंक्शन लगा रहा हूँ। चूज फंक्शन इंडेक्स पे काम करते हैं। सपोज अगर आपने कोई नंबर दिया, इंडेक्स नंबर, जैसे 1 2 3, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 दिया, ठीक है, यहाँ पे 1, एंड उसके बाद मैं जिस तरीके से जो भी वैल्यू डालूंगा वो उसी सीक्वेंस में आएगी। अगर 1 है तो 1 2, सेकंड वैल्यू 2 पे आएगी, थर्ड वैल्यू थर्ड 3 पे आएगी, इस तरीके से। सपोज अगर मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ और कोई वैल्यू डालता हूँ, सपोज जैसे ये वैल्यू मैंने डाली, तो ये वैल्यू मुझे 11 पे शो करेगी। उसके बाद की वैल्यू मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वैल्यू मुझे 12 पे शो करेगी, इस तरीके से। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने सपोज मैंने 1 डाला और मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा क्योंकि नंबर इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये कि इस सेल में जो भी नंबर है उस नंबर की के सीक्वेंस की कोई वैल्यू है वो उठा लेगा ये चूज फंक्शन। ठीक है, गॉट इट। मैंने ये लिया नंबर के लिए, इंडेक्स के लिए, कोमा, एंड देन 1। फर्स्ट मेरी वैल्यू फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए मुझे टैग, सेकंड पे एक्स, थर्ड पे OFM, फोर्थ पे सिस्टम, एंड देन एंटर। अब थर्ड पे देखिए, थर्ड पे ये आ रहा है OFM। अब इसी तरह क्योंकि हमारा ये 3D भी लगा हुआ है तो इसी वजह से हमारा कनेक्शन भी इससे हो रहा है। मैंने OFM पे सिलेक्ट करा हुआ है। अगर मैं टैग पे सिलेक्ट करूंगा, टैग पे सेलेक्ट करते ही मेरा नंबर भी चेंज हो गया और मेरा प्रोडक्ट का नेम भी चेंज हो गया। ठीक है, मतलब इसी तरह चूज फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी आपका इंडेक्सिंग आपने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, उस रेंज से वो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को उठा रहा शो कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से मैं चूज फंक्शन यहाँ पे भी यूज करूंगा मंथ के लिए। ओके, और नंबर के लिए मैं सेल यहां से लूंगा क्योंकि नंबर इसी में आ रहे हैं इंडेक्स के लिए, एंड देन सिलेक्ट करूंगा 1 बाय 1 मंथ को। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन अब ये मार्च पे क्लिक। अभी क्योंकि यहाँ पे 3D में हमने कनेक्ट करा हुआ है फॉर्म सेंटर के थ्रू, तो अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, ये देखो मेरे चेंजेस यहीं पे हो रहे हैं। अगर मैं दिसंबर में जाऊंगा तो 12 आ गया, दिसंबर आ गया। अब मैं सम इफ्स लगाता हूँ यहाँ पे। सम इफ्स, सम रेंज चाहिए मुझे, तो ग्रैंड टोटल, अब क्राइटेरिया, क्योंकि सम इफ्स और काउंट इफ्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस चेंजेस ये है कि सम इफ्स में सम रेंज लेनी पड़ती है हमें, क्योंकि जो भी हमें जिस रेंज का हमें सम चाहिए वो हम सिलेक्ट करते हैं बिफोर द क्राइटेरिया। तो फर्स्ट ये हो गया। अच्छा, क्राइटेरिया मेरा है स्टेट हमें कॉलम फ्रीज करना है, तो सिलेक्ट करा और कॉलम को फ्रीज करा 1 2 3 टाइम। अगर F4 प्रेस करते हैं तो कॉलम फ्रीज हो गया। देन सेकंड क्राइटेरिया मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, एंड देन प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के लिए मैं ये सेल चूज करूंगा और इस सेल में भी मैं फ्रीज करूंगा रॉ को। इसमें कॉलम मेरा चेंज हो सकता है क्योंकि अगर मैं कोई कॉलम इंसर्ट करता हूं तो हो सकता है कि वो आगे या पीछे हो जाए। मेरी मतलब जो अभी मेरा क्यू कॉलम है, अगर मैं यहाँ पे कोई इंसर्ट करता हूं तो मेरा कॉलम आगे पीछे हो जाए, लेकिन मेरी रॉ वुड बी सेम, रॉ जो है वो सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे रॉ को फ्रीज करूंगा। रॉ को फ्रीज करने के लिए मुझे 2 टाइम F4 प्रेस करना पड़ेगा, 1 2, और मेरी रॉ से फ्रीज होगी। देन थर्ड क्राइटेरिया मेरा मंथ का है, मंथ, एंड अगेन मैं मंथ का कॉलम यहाँ पे चूज जो फंक्शन लगा रखा था वो सिलेक्ट करूंगा और रॉ को 2 टाइम F4 प्रेस करके मैं फ्रीज कर दूंगा, एंड देन ओके। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। इस हिसाब से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, या तो मैं इसको ड्रैग ऐसे यहां से लेकर ऐसे कर सकता हूं, या मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके कर सकता हूं। ओके, अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, अभी देख लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी हमने फॉर्म सेंटर के थ्रू ये सेल कनेक्ट करे हुए हैं और सम के थ्रू इन दोनों सेल को कनेक्ट करा हुआ है।
तो हमारा काम ज्वाइन की मतलब एक तरह से ज्वाइनिंग दो कॉम्बिनेशन तीनों चारों चीजों का बन चुका है, तो हम देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। अभी जैन है, जैसे जैन में आपने सिलेक्ट करा हुआ है, ये फिगर देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं सारे, सिस्टम इसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, और इस हिसाब से हमारा यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं, स्टैक का हो गया, ऑक्स का हो गया। टैली करके भी देख लो, ऑल्दो ये सही आ रहा होगा, बट एक बार ना टेस्टिंग करके भी देख लेना, एक दो रैंडमली सही आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे जैन का है, अगर मैं जैन का ही देखता हूँ, जैन का किसका है, OFM का ना। एक सेकंड, हाँ OFM का जैन का है 1683। जैन कहाँ गया? जुलाई के ऊपर दिख रहा था ये रहेगा। ये आ रहा हमारा टोटल एक मिनट, 161। OFM की करनी है, सही है, 683 सही आ ये रहा पूरा है, भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग भी हमें चाहिए, तो ट्रेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन ड्रैग कर देंगे इसको नीचे तक, तो ये सारा कॉपी उसमें उसी हिसाब से ट्रेंडिंग आ जाएगा। ट्रेंडिंग के लिए पूरा जिस सेल में हमें ट्रेंडिंग चाहिए वो सेल सिलेक्ट करा, एंड देन गो टू डेटा बार में जाके मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेन, ये भूल गया मैं ये वाला, हम्म, ये कहाँ से, अच्छा ये ठीक है समझ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब यहाँ अभी भी यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें फिगर शो कर रहा है, तो उसको अगर हम यहाँ पे इसको इसका फॉन्ट व्हाइट में कर देते हैं तो भी ये शो करेगा। लेकिन तो उसके लिए हम क्या, हाँ उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाके इसको चेंज करेंगे। फॉर्मेट के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल में ऐसे करके चले जाइए, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F1, कंट्रोल फंक्शन वाला वन है ना। हाँ हाँ, कंट्रोल 1, एंड देन कस्टम में जाके यहाँ पे हम दो कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन, हाँ सेमी कॉलन ना, दो सेमी कॉलन टाइप करके कस्टम में जाके दो सेमी कॉलन टाइप करके ओके कर देंगे। तो बेसिकली सेमी कॉलन हमारी वैल्यू यहाँ पे तो है, लेकिन ये हमें यहाँ पे शो नहीं कर रही, विजिबल नहीं होती, क्योंकि अगर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हमें हाइड करना होता है तो उसके लिए हम कस्टम में जाके दो सेमीकोलन यूज कर लेते हैं। अच्छा, और अगर हमें बता दी, मुझे काफी नई चीज लगी मुझे। और अगर हमें टेक्स्ट वैल्यू को रिमूव कर हाइड करना है, जैसे ये टेक्स्ट वैल्यू है, इसको अगर हमें हाइड करना है तो 3 टाइम सेमीकोलन कर दो। अच्छा, जैसे 1 2 3 नंबर के लिए 2 टाइम, टेक्स्ट के लिए 3 टाइम्स, और 3 टाइम, वैसे 3 टाइम होता है बेसिकली, नंबर और न्यूमेरिक दोनों रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, मतलब रिमूव नहीं, हाइड हो जाएंगी, आपको शो नहीं करेंगी, लेकिन एक्चुअल में उस सेल में वैल्यू होगी। हाँ समझ गया, वो बस वहाँ पे विजिबल नहीं होता, बाकी इंटरनली वो है, होवर करोगे तो शायद दिखेगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है ना, होवर करने पे दिख रहा है, वहाँ पे होवर करने पे, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो ठीक है, ये मतलब बार एक तरह से इसका बार शो करने के लिए हो गया इसी में, है ना? हाँ, इसका बार शो करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे इसी के बिहाफ पे हम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करा एंड देन इंसर्ट इट, ये वाला लेता हूँ, एक सेकेंड, इसके बिहाफ पे सेलेक्ट एंड ओके, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते, क्योंकि हमारा हाँ उसको छोटे में दिखा सकते हो जहाँ खाली जगह आ रहा है, जैसे इसका ये हटा सकते हो, वो तो चलो आप लोग खुद ही बनाओगे, ठीक है। ये भी देखता हूँ,
इसको थोड़ा सा ऐसे और छोटा कर देते हैं, अभी फिट हो चुका है। अच्छा सेकंड, एक तो ये हो गया। सेकंड इसके अंदर इंसर्ट करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। ऐड टू डेटा लेवल, ये डेटा लेवल ऐड कर दिया आपने, मतलब डेटा लेवल ऐड हो गया। एंड देन अब इस टेबल को भी हमें यहाँ पे लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कॉपी करा, कहीं पे भी अभी बाहर कहीं पे भी इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन पिक्चर विद लिंक में। तो उससे ये होगा कि अगर जो भी चेंजेस इस टेबल में होंगे आपके उस पिक्चर में भी शो करेगा। ये एज ए पिक्चर है ये अभी, और इसी पिक्चर को आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। ओके ग्रेट। तो अब जो भी चेंजेस आपके होंगे इसके अंदर होंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पे ये टेबल भी नजर आए जिसपे एक्चुअल में काम हो रखा है, तो इसको आप बैकग्राउंड में लेकर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वन बाय वन सबको लेके जाना पड़ेगा। तो आइदर यू सेलेक्टिंग वन बाय वन ऑल ऑफ द चार्ट, लाइक ये फॉर्म सेंट्रल, ये चेक बॉक्स हो गया, चेक टेबल हो गया, चार्ट हो गया। तो आप पहले इन सबको ग्रुप कर दो। ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करा एंड राइट क्लिक एंड देन कंट्रोल ए, तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। ओके राइट क्लिक देन अगेन राइट क्लिक एंड देन ग्रुप, इसको ग्रुप कर दिया। आप कहीं पे भी इसको पूरा लेके जाओ, ये सारे के सारे जो भी डिटेल आपने डाली, जो भी चार्ट आपने डाले, वो सारे इकट्ठे मूव करेंगे। सारे बॉक्सेस सब कुछ एक साथ चल रहा है इसमें, ठीक है। ये बड़ा हो गया है छोटा हो गया है? अभी हैंग हो गया है, एक्चुअली हैंग हो गया और बड़ा हो गया है। एक हाँ वही, उसको ऐसे ही छोड़ दो अभी ना, जैसे कई सारा दिख रहा है, एक ही चीज़ रिपीट दिख रही है, तो हैंग हो गया है। कोई नहीं, एक सेकंड छोड़ दो उसको। आपको भी ऐसे दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है? नहीं मुझे भी दिख रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। रिपीट दिख रहा है ना ये बटन्स वाले? हाँ कोई नहीं, अंडू कर दो, देखो कंट्रोल Z करके दो एक दो बार। हो ही नहीं रहा। अच्छा वो, हाँ अब आया, एक सेकंड। हो गया होगा। अच्छा वो आपने उसको ऊपर कर दिया, मतलब ये अब ऐसे दिखेगा केवल? ऐसे हाँ कर सकते, लेकिन मेरे उसमें शायद ये ठीक नहीं शो कर रहा। लेकिन वैसे ये उसके ऊपर है, मतलब बैकग्राउंड में ये जो हमने ये टेबल बनाया, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा, तो फिर वो नजर नहीं आएगा, फिर यही चार्ट नजर आएगा। नहीं, इसको वैसे आप टेबल को ना पूरा का पूरा वाइट पे भी कर सकते हो, दिखेगा ही नहीं वो। पूरा वाइट कर दोगे ना और उसके बाहर को भी वाइट, तब तो दिखेगा ही नहीं वो। लेकिन नहीं, आई थिंक वो फर्क पड़ेगा उसमें। अच्छा शायद देखो, आई थिंक ये इस पे इमेज पे भी उसके फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसने कॉपी किया है ना वहाँ से। हाँ अगर मैं यहाँ पे वाइट भी कर दूंगा इसको, तो सारा फर्क पड़ रहा है ना। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हो, उसको ना कट करके किसी दूसरी शीट पे या इसी शीट पे कहीं पे आगे लेके जा सकते हो, तो वो दिखेगा नहीं फ्रंट पे। इसको ये तो हमें सामने ही दिखाना होगा ना, कि ये अभी किसी नए पेज पे दिखाओगे, ये इसी पे दिखाओगे ना। तो जो ऊपर जहाँ से ये ले रहे हो इमेज आप, सम स्टेट और ट्रेंड वाला, उसको जो एक्चुअल जहाँ पे कैलकुलेशन निकाल रखी है आपने, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी उसको उठा के आप कहीं और भी पेस्ट कर सकते थे। आई थिंक ये ऊपर जा रहा है इसलिए वो हैंग जैसा हो जा रहा है, तो उसको एक बार ना पूरा कट करके कहीं पर राइट में आगे जाके पेस्ट कर दो। ये टेबल या ये टेबल ये वाली टेबल ना? हाँ, क्योंकि फिर ये एज इट इज़ ये भी रहेगा और हमारे इस पे कलर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा कंट्रोल X करके कहीं राइट में या किसी दूसरी नीचे ले लेता हूँ, कहीं भी नीचे राइट में आगे जाके कर दो। राइट में अगर आगे जाके करूंगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा? नहीं फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना? नहीं चेंज होगा, देखो नहीं होगा।
क्योंकि अब ये यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लग गया ना, और आप इसको इन सेल्स को भी हाइड कर सकते हो अगर मान लो किसी को नहीं दिखाना चाहते हो। सेल्स को नहीं, कॉलम्स को हाइड कर सकते हो, सॉरी कॉलम्स को तो वैसे ही आप कर सकते हो हाइड, तो वो आपका एज इट इज़ रहेगा। वैसे ये भी ठीक है। कॉलम को भी देख लेते हैं, ये हो गया। ओके। अब एक सेकंड, एक चीज और करता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमें देना है सम आ रहा है अभी, यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं लाइक कि टोटल सम, लाइक उस हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ एंड और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इसको इस हिसाब से ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें। सिस्टम, टोटल सम ऑफ सिस्टम हो गया, ओएफएम हो गया, एप्स हो गया, टैप हो गया, और डेट वाइज मंथ वाइज। तो इस छोटा सा एक 3D डैशबोर्ड था, पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डायनेमिक हो गया ये। हाँ सही है। इसमें ना मतलब आप बाद में कर लेना, जैसे मैंने अपने डैशबोर्ड में बनाया था ना, जैसे जैन से मार्च, जैन से दिसंबर तक आ रहा है, तो आप उसमें एक टोटल का भी बना के चल सकते हो। तो जो वन इंडेक्सिंग देगा ना वो टोटल को देगा, जो मंथ का इंडेक्सिंग देगा मतलब 13 तक जाएगा उसमें इंडेक्सिंग। तो उसमें क्या होगा, आप एक अच्छा टोटल का भी आ जाएगा। ओके 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 टोटल वाला भी इसमें, जैसे जैन फेब मार्च का शो करेगा, एक टोटल का भी शो करेगा, वो सबका टोटल। ओके ओके ओके। वैसे टोटल का है लेकिन वो थोड़ा लेंथी है उसमें। जैसे सपोज अगर मुझे जैन का चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जैन मंथ में टोटल का ही शो करे, मतलब टोटल दिल्ली में कितना, मतलब सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं चारों, टेक ऑप्स ओएफएम सिस्टम, इन सब का टोटल है। तो उसके लिए वो लगाना पड़ेगा आई गेस, इफ कंडीशन, इफ हाँ, फॉर्म लगा के उसके करना लिए पड़ेगा। आप अलग से इसी में एक और ग्राफ दिखा सकते हो ना, जिसमें आप स्टेट वाइज दिखा सकते हो। एक क्या, जैसे हाँ इसी को ना आप इसी डैशबोर्ड को बड़ा बना सकते हो। जैसे इसमें अभी एक ग्राफ दिख रहा है, हाँ एक के बदले आप अभी इसमें 3-4 दो, ग्राफ और बन हाँ जाएगा, उसमें दिल्ली तीन का चार अलग शो वो करेगा, नीचे यहाँ गुजरात पे का, बना सकते हैदराबाद का 3-4 अलग शो ग्राफ को। करेगा। तो ये चीज़ ना हम बंदों पे छोड़ देते हैं, आप भी करना ये टास्क। हाँ हाँ क्योंकि एक चीज़ मैं आपको इसमें मतलब वो कर रहा हूँ हम, क्योंकि और बंदे हैं भी नहीं, तो वो करेंगे नहीं, यूआई पाथ करेंगे ना स्टार्ट, तो उसमें फिर पूरा बेसिक हाँ से हाँ करेंगे एकदम। तो आना, अगर वो एक बंदा भी आएगा तो दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट क्लास तो होगी, है ना। हाँ और क्या। वीडियो देख लेंगे अब बाद में। और दूसरी ये चीज़ कह रहा था, अभी एक मैं आपको ना 1-2 टास्क देता हूँ, आप देखना ट्राई करना, कर पाते हो कि नहीं, नहीं तो मैं हेल्प करूँगा आपको। ओके अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ही ये जो जहाँ से आपने इमेज उठाया स्टेट सम और ट्रेंड वाला, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। उस वाले डेटा पे जाओ जहाँ से ये कॉपी किया है, इमेज कॉपी किया है जहाँ से, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में इफ कंडीशन लगा के आ रहा है वो। अच्छा वो टेबल कह रहे हो उस आप? टेबल पे जाओ। एक सेकंड। अब मैं ये कह रहा था, अब जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मान लो ये एक तरह से अगर ये सामने होता डेटा, और सामने वाले को पता नहीं है कि गलती से डिलीट कर दिया, कई बार होता नहीं, हमारे साथ भी हो जाता है, ऑफिस में हम कोई काम कर रहे होते हैं, हाँ 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 तो कई बार कोई वीलकअप के साथ हमारे पास डेटा आया हुआ है या कुछ है उसमें, हमने गलती से कर दिया डिलीट कुछ, तो वो तो हट गया। अब अगर हमें फॉर्मूला वगैरह आता है तो हम देख के कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे, लेकिन नहीं आता या कोई, तो मतलब ये वो सबके लिए हो गया कि अगर कोई न्यू पर्सन है उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उतने एरिया को लॉक कर सकते हैं, ओके मतलब वो डिलीट ही नहीं होगा। ओके।
तो वही कह रहा था, मतलब मान लो मुझे केवल जो सम वाला कॉलम है। एक बार बताओ कैसे करते हैं, जैसे मुझे ये पूरा ही लॉक करना है, ये टेबल लॉक करना है हाँ, पूरा। ये पूरा लॉक करना है। तो हम्म। सबसे पहले ये हमने करा था बेसिक में। खैर जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, सब बेसिक से जुड़ा हुआ है, मतलब वहीं से निकल के बनता है ये सब, है ना। अभी जैसे जितनी भी एक चीज़ें बार होती ट्राई करूं, देखूं क्या? हैं, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, उसके बाद नहीं होता तो। हाँ हाँ, उल्टा हो गया एक्चुअली, वो लॉक करके ही करना पड़ता है। अंडू करो, अंडू करो। एक सेकंड, नहीं नहीं, प्रो चलाता हूँ, वन पता नहीं होगा नहीं होगा। पहले ना पूरा का पूरा अनलॉक करना, पूरी शीट सेलेक्ट करो, पर कहीं पे भी कर्सर रखो, कंट्रोल ए करो। ओके। अच्छा, पहले ये समझ लो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे ना, सब पहले से ही सेल्स लॉक्ड होते हैं। हाँ हाँ। तो पहले हमें ठीक क्या है। करना पड़ेगा, सारे सेल्स को अनलॉक करना पड़ेगा। तो वापस आप जाओ उसमें, कंट्रोल फंक्शन वन, हाँ इसमें ओके इसको लॉक को हटाओ। ओके ओके, ओके अब हाँ ओके कर दो। ओके। क्योंकि अगर हम पहले प्रोटेक्ट करते तो पूरी शीट प्रोटेक्ट होती, अब हम अच्छा करेंगे अच्छा। केवल इतने एरिया को सिर्फ सेलेक्ट ये करके। एरिया। अब इसको ठीक है। लॉक करके अब आप लगाना प्रोटेक्शन वाला, जो भी ऑल्ट टीपीपी करके या डेटा में जाके। या हाँ इसमें रिव्यू में जाके ना। हाँ, रिव्यू में जाके। अब देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है ये। ठीक है, अब इसमें डाल दो अपना पासवर्ड। नहीं नहीं ठीक है, अभी इसमें ओके। अभी बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। पास। ओके। तो अब आप कोई भी डिलीट करके देखो। अच्छा, इसमें फार्मूला हाइड करने का भी है, जैसे फार्मूला दिख रहा है ना, वो भी नहीं दिखेगा। ओके। तो उसी में जाना, कंट्रोल फंक्शन है। तभी वो करना देना पड़ेगा, हम्म इसको सिलेक्ट करके। हम्म। और इसमें है ना हिडन, हिडन पे करना। अब करो, अब देखो फार्मूला दिख रहा है क्या? हिडन पे आई गेस वो पूछेगा शायद। नहीं नहीं, अब लगा के देखो पासवर्ड। नहीं, बस पासवर्ड डाल दो अभी, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके। अब देखो, हाँ अब देखो फार्मूला भी नहीं दिख रहा है। तो दो, एक तरह से क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियल जैसी चीज़ें नहीं दिखानी होती ना। तो हाँ हाँ सामने हाँ वाले को हाँ ये भी नहीं हाँ। पता लगेगा कि कौन कौन सी शीट से इसमें क्या क्या लगा हुआ है, और ना ही कोई इसको डिलीट या चेंज कर पाएगा। तो ये ओके। इसलिए होती हैं। बाकी सही है, आपने जो बनाया है काफ़ी अच्छा है। तो चेतन भाई, मतलब मैंने अभी अपनी ओर से कुछ रखा नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस थी छोटी छोटी, जो हम रीशेयर करने से बढ़िया हम यूआई पाथ वाले में करने की बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ हमने हाँ, मोटा और मोटा क्या। सब कुछ कर ही लिया है। बाकी मैंने बताया था कि जड़ से तो करने के लिए आपको घुसना पड़ेगा एक्सेल में, जो जितने भी कोई भी करना चाहते हो। बाकी करने को तो हम अगर 6 महीने साल भर एक्सेल करें तो उसी में लग जाएगा है ना। हाँ वो तो एक्सेल तो बहुत है। हमें हमें जो ट्रेंड में है, जो चीज़ हमें करनी है एग्जैक्ट, हम वही चीज़ कर रहे हैं। बाकी अपने प्रैक्टिस के ऊपर आप कितना, जैसे आपने कुछ इसमें करा, तो अब अभी इसमें कुछ ना हटाने के कुछ लिए चीज़ क्या आप करूँ? हम्म। अगर प्रोटेक्शन हटानी है तो उसके लिए क्या करूँ? वापस आप अपना पासवर्ड लगा के यहाँ से वैसे ही कर दो। पासवर्ड हटा दोगे, हट जाएगा प्रोटेक्शन। पासवर्ड लगा दोगे, प्रोटेक्शन लग जाएगा। ओके। और अभी मतलब तो पहले की है तरह नहीं कर सकते शायद। हो। हाँ, अब वो हट गया है। तो ओके। इसको सेव कर लो, ये ना, ये आप मुझे भेज दो, मैं या फिर आप ही भेज देना ग्रुप में, मैं रिकॉर्डिंग के साथ ये भेज दूंगा अरे शीट। मैं आपको एक शीट भेज रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिए, दो तीन चीजें हो रहा है ना, अपने हिसाब से देख लेना। थोड़ा ठीक से अभी ऐसे ही बना हुआ है ना, मतलब ज्यादा रफ ही है एक तरह से। हाँ, बाकी आप ग्राफ वाले में तो आप तो आए थे ना, जो हमने ग्राफ वगैरह पूरा कवर किया था लास्ट सेशन में, नहीं थे ना आप? लास्ट में कहा था मैं। वैलेंटाइन डे मना रहे थे क्या? रिकॉर्डिंग भी चल रहा है भाई। हाँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है।